गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर AHDP जेनेटिक्स के अंदर अपने नेक्स्ट चैप्टर मल्टीपल एलील जिसे अपने हिंदी में बहु एलील बहु विकल्पी कहते हैं। ठीक है, तो अपने को सभी नाम ध्यान में रखने हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है बहु विकल्पी या बहु एलील। बहु का मतलब है एक से ज़्यादा, एलील का मतलब ये कोई जीन का विकल्प है या कोई लक्षण है। ठीक है, तो अपने जैसे मेंडल वाले जो अपने संकरण पढ़ा था उसमें एक संकरण था, द्विसंकरण पढ़ा, त्रिसंकरण पढ़ा, तो वो जीन की उपस्थिति के आधार पे पढ़ा था। तो अब अपने पढ़ते हैं मल्टीपल एलील। ठीक है, तो अब तक ये स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी जीन के दो रूप होते हैं। अपने एक जीन के दो रूप पढ़े थे, जैसे अपने मटर के पौधे का लंबापन लिया, उसके विपरीत एक बोनापन, तो वो एक जीन के दो रूप हो गए। ठीक है, और जिसको जो लंबापन है उसको कैपिटल T से जो प्रभावी है, और जो अप्रभावी है बोनापन उसको स्मॉल लेटर से अपने लिखा था। तो वो एक ही जीन के दो विकल्प थे या दो एलील थे या दो रूप थे। अलग अलग नामों से इनको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, तो आपको सभी नाम ध्यान में रखने हैं। तो जैसे मटर के पौधे की लंबाई से अपने लंबा कैपिटल T, और उसी तरह से मटर के बीज के आकार का गोल व झुर्रीदार, ये अपने एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। तो एक जीन के दो विकल्प या एलील अपने पढ़ चुके हैं। वह एलील जो सामान्य पुराने समय से पाई जाती है उसे नॉर्मल एलील कहते हैं, पुराने समय में। ठीक है, और अभी म्यूटेशन का मतलब उत्परिवर्तन के कारण जो जीन है उनको किस नाम से जाना जाता है? म्यूटेंट एलील के नाम से या म्यूटेंट जीन के नाम से जाना जाता है। जिन जीन में उत्परिवर्तन हुआ है वो तो उत्परिवर्तन होने का मतलब है कि जो उनमें परिवर्तन किया तो वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण है उनमें चेंजिंग आएगी। ठीक है, इन एलील से संबंधित जीन समजात गुणसूत्रों में एक विशिष्ट स्थान पर। देखो जीन है, अपने पढ़ा था गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं, और जीन के जो विभिन्न रूप है वो एलील है। अब आपने पढ़ा था अपने टर्म के अंदर देखा था भी लोकस क्या चीज़ है? तो लोकस वो है भी समजात गुणसूत्रों का वह स्थान जहाँ पर जीन उपस्थित होता है, वो एक स्थान, उस स्थान के नाम को क्या दिए? लोकस कहा जाता है। कोई भी जीन कई परिवार पर परिवर्तित या उत्परिवर्तित होकर कई रूप प्रदर्शित करता है। मान लो जीन है, उसमें परिवर्तन या उत्परिवर्तन हुआ तो वो आगे अपना अलग अलग रूप प्रदर्शित करेगा या अलग अलग गुण दिखाएगा। तो जिन्हें एक ही जीन के बहु एलील कहते हैं। जीन तो एक ही है लेकिन वो गुण अलग अलग प्रकट कर रहा है, तो इसका मतलब है एक जीन के एलील कितने हो गए? अलग अलग हो गए। जैसे एग्जाम्पल, अपने मटर के पौधे का लंबापन का गुण था वो तो कैपिटल T था, वही बोनेपन का स्मॉल t लिया था। उसी तरह से जीन तो एक ही है लेकिन उसके जो लक्षण है वो चेंज हो रहे हैं। उसी तरह से अपने एक से अधिक जो एलील हैं उनमें जो जीन की वजह से चेंजिंग आ रही है वो क्या है? मल्टीपल एलील। उसे क्या कहते हैं? बहु एलील कहते हैं। दोबारा समझो इसको। कोई भी जीन कई बार परिवर्तित या उत्परिवर्तित होकर कई रूप प्रदर्शित कर सकता है। कई रूप प्रदर्शित कर रहा है, लंबेपन का, बोनेपन का, बीच वाला है, तो ये उसके कई रूप हो गए, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील कहते हैं। इनकी भी समजात गुणसूत्रों पर स्थिति समान होती है, यानी कि समजात गुणसूत्रों के लोकस पर ये गुण उपस्थित होते हैं। इस प्रकार बहु एलील एक ही जीन के 3 या 3 से अधिक वे रूप या एलील हैं जो एक ही जीन के व्युत्पन्न हुए होते हैं। बार बार वही बात रिपीट कराइए कि एक जीन गुणसूत्र है, उसके अलग अलग रूप है, उनमें परिवर्तन के कारण वो परिवर्तन आता है। ठीक है, और वो समजात गुणसूत्रों के लोकस पर ही उपस्थित होता है। तो समजात गुणसूत्रों पर ही विशिष्ट स्थान पर स्थित होते हैं। स्पष्ट है कि एलील उस विशिष्ट जीन द्वारा नियंत्रित गुण को ही प्रभावित करता है। जो एलील है वो क्या चीज़ है? वो उस जीन का ही कोई गुण है जो नियंत्रित कौन करता है? जीन करता है। ठीक है, इस प्रकार ये एक ही गुण के विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन हो सकते हैं। स्पष्ट है कि एक गुणसूत्र पर एक जीन से संबंधित एक ही एलील स्थित होता है। एक गुण से एक जीन उपस्थित होता है लेकिन जीन में आगे परिवर्तित करके उनके गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी द्विगुणित कोशिका, डिप्लॉइड, द्विगुणित का मतलब है जिसका आगे विभाजन किया जा सकता है, वो मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओ है वो अपने आप में अगुणित है, जैसे स्पर्म है तो वो अपने आप में अगुणित है, लेकिन जब ये मिलेंगे जायगोट पड़ता है तो वो अपने आप में द्विगुणित है, क्योंकि जायगोट में आगे विभाजन होता है। तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी द्विगुणित कोशिका या किसी भी प्राणी में एक जीवन की केवल 2 एलील पाई जाती है। कोई भी प्राणी है उसमें क्या पाई जाती है? एक जीन की 2 एलील पाई
जाती है, क्योंकि इनमें एक जोड़े युग्म के दो ही समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? दो युग्म क्यों पाए जाते हैं? दो युग्म इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि समजात गुणसूत्र है। समजात गुणसूत्र का मतलब है कि गुणसूत्रों का दो एक जोड़ा है, जो गुणसूत्र समान है, तो उन पे जो जीन पाए जाएंगे वो एक जोड़े में पाए जाएंगे। इसलिए मतलब एक जीन के कितने एलील पाए जाते हैं? दो। वो मैं अपने बार बार पढ़ चुके हैं। जैसे अपने कैपिटल टी है उसको 2 बार लिखा, स्मॉल टी है उसको 2 बार लिखा, तो ये क्या है? जीन के एक एलील है, विकल्प है। अब अपने बात करते हैं मनुष्य में रक्त समूह है ABO। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मनुष्य में ब्लड ग्रुप ABO है ये किस एलील का उदाहरण है। ठीक है, तो ये है, जैसे आपको सहलगनता दे सकता है, क्रॉसिंग ओवर दे सकता है, मल्टीपल एलील। तो अपना आंसर क्या होगा? मल्टीपल एलील। इसको अभी आगे अपने डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में कैसे? देखो, मान लो ABO ब्लड ग्रुप है, ये इनके जीन है, जीन है, तो ये आगे उत्परिवर्तन होगा इनमें। ये तो एक ग्रुप है ABO का, लेकिन इनमें आगे उत्परिवर्तन होकर ये क्या बना लेंगे? AB, AO या OO, OB, यानी इन्होंने तो 4 समूह बना लिया। जीन तो एक ही था, तो ये क्या होता है? मल्टीपल एलील। एक ही जीन के विभिन्न विभिन्न गुणों का होना मल्टीपल एलील है। तो ये मनुष्य में ABO रक्त समूह है, ये मल्टीपल एलील का ही एग्जाम्पल है। मनुष्य में रक्त समूह को निर्धारित करने वाले जीन के तीन एलील पाए जाते हैं। 3 एलील हो गए, कौन कौन से? ABO। ठीक है, तो 3 से अधिक होते हैं उनको मल्टीपल एलील होते हैं। ABO जो 4 विभिन्न प्रकार के रक्त समूह का निर्माण करते हैं। कौन कौन से? AB, सीधा एक ओनली A हो गया, एक B हो गया, एक A और B मिलके हो गया, एक O हो गया। तो ये ABO 3 जीन थे, इन्होंने 4 समूहों का निर्माण किया। रक्त में पाई जाने वाले इनसे संबंधित प्रतिजन अपने पढ़ते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का रक्त किसी भी व्यक्ति के लिए बिना रक्त जांच के काम में नहीं ले जा सकता। अभी कोई भी ऐसे नहीं है बगैर टेस्ट के अपने किसी का रक्त किसी को चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि ब्लड में क्या पाई जाती है? एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीजन कहाँ पाई जाती है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, भी एंटीजन कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है RBC में, रेड ब्लड कॉर्पुलेट, यानी कि हर उदित कणिकाओं में क्या पाई जाती है? प्रतिजन, एंटीजन पाई जाती है। एंटीबॉडी पाई जाती है प्लाज्मा की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप। तो पहला ब्लड ग्रुप A, जिसमें एंटीजन क्या होगी? A होगी और एंटीबॉडी B होगी। भी जिस ग्रुप का नाम है, जैसे ब्लड ग्रुप A है तो उसमें एंटीजन तो A होगी, एंटीबॉडी B होगी। इसी तरह से ब्लड ग्रुप B, तो ब्लड ग्रुप B के अंदर एंटीजन तो B है, एंटीबॉडी A है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप AB है, AB में क्या है? एंटीजन A और B है और एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तभी तो ये यूनिवर्सल रिसीवर है। ब्लड ग्रुप AB है, उसको कोई भी जो ग्रुप वाला है वो ब्लड दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीबॉडी पाई नहीं जाती। तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB ब्लड ग्रुप ऐसा एक मात्र ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप O, यूनिवर्सल डोनर, जिसे सार्वत्रिक दाता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? प्रतिजन नहीं पाई जाती। तो आपको ये ध्यान में रखना है। हर बार क्वेश्चन आता है, मिक्स होता है, लेकिन ये मिक्स आपको नहीं करना, क्योंकि ब्लड ग्रुप A, एंटीजन A, एंटीबॉडी B। जो ब्लड ग्रुप है उसका विपरीत एंटीबॉडी है। ब्लड ग्रुप B, एंटीबॉडी सेम B, एंटीजन एंटीबॉडी A। लेकिन जो ब्लड ग्रुप AB है उसमें एंटीजन पाई जाएगी A और B, लेकिन एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप O है, इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते। तो ये आपको याद करना है। इनमें 3 एलील पाए जाते हैं। 3 एलील पढ़ लिए अपने, कौन कौन से थे? ABO। ठीक है, और ये ABO इनमें से क्या है? A व B को प्रभावी विकल्प तथा O को दमनशील विकल्प के रूप में माना जाता है। ABO समूह है जिसमें से A और B है वो डोमिनेंस है। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभावी है, लेकिन O है वो क्या है? अप्रभावी है। अप्रभावी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है दमनशील। ठीक है, तो ये दमनशील है, तो ये आगे जाकर 3 एलील 4 रक्त समूहों का निर्माण इन्होंने किया कि नहीं किया, ये आप सभी जानते हो। लेकिन ये जो बात बताई जा रही है ये इसलिए बताई जा रही है, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है कि एक जीन है वो उत्परिवर्तन के द्वारा अलग अलग गुणों को दर्शाता है।
तो जो O है वो दमनशील एलील माना जाता है। इस प्रकार जीन प्रारूप की निम्न संभावनाएं बढ़ती है। आगे ये चार्ट दे रखा है, ये आप देख लेना। जैसे जीन प्रारूप अपने ब्लड ग्रुप ए का देखते हैं तो ए प्रभावी है, तो इसका रक्त में बढ़ जाएगा ए। दूसरे में ए और ओ, अब ए तो प्रभावी है, ओ क्या है, अप्रभावी है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ए। ये बात समझने वाली है। बी जो कैपिटल ए है या ब्लड ग्रुप ए है ये तो प्रभावी है, ओ है वो अप्रभावी है, तो कौन सा अपना प्रभाव दिखाएगा, ए, तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा इससे। अब बात करते हैं अपने कैपिटल बी की, तो दोनों ही प्रभावी है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया, बी। नेक्स्ट है कैपिटल बी और ओ। अब फिर आपको सोचना पड़ेगा भी जो कैपिटल बी है वो तो प्रभावी है, ओ अप्रभावी है, आगे जाके ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, बी। नेक्स्ट है कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया, कैपिटल ए और बी। नेक्स्ट है ओ, तो इनमें दोनों है प्रभावी है, तो कोई अपने को वो तो है नहीं, तो ये ब्लड ग्रुप बन जाएगा ओ। इस तरह से ये जो आपने अभी तक पढ़ा है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील का। नेक्स्ट है जो मोस्टली ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, बार बार आता है, वो है खरगोश में त्वचा का रंग। तो उसकी चमड़ी का रंग है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील का। मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है, भी पिछले अपने पढ़ के आए हैं क्रॉसिंग ओवर लिंकेज, उसमें यही तो कहानी थी। अब सहलगनता क्या थी, सहलगनता में यही थी भी जीन है वो साथ साथ अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, तो वो तो अपना गुण वहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन जो बच गए गुण में परिवर्तन होता है वो अलग गुण दिखाते हैं। खरगोश में त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले जीन के 4 विकल्प पाए जाते हैं। अब ये जो विकल्प शब्द आ रहा है बार बार, इसको एलील बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहला है अंगूठी या पूर्ण रंग, यह प्रभावी जीन है। प्रभावी का मतलब आपके दिमाग में आते आ जाना चाहिए, प्रभावी जब होगा तो इसका मतलब ये होगा ये जो जीन है प्रभावी है और ये दूसरे पे अपना प्रभाव दिखाता है। नेक्स्ट है चिंचिला। चिंचिला कैपिटल सी है, इसके ऊपर CH लिखेंगे, यह चांदी व दूसरे रंग का मिश्रण है। नेक्स्ट है हिमालयी सफ़ेद, सी ऊपर H, यह सफ़ेद लेकिन पैर व कान रंगीन होते हैं। जो हिमालयन सफ़ेद है ना, इसमें क्या है, शरीर सफ़ेद लेकिन पैर व कान रंगीन होते हैं। नेक्स्ट है अल्बिनो, जो ये पूरा सफ़ेद होता है, ठीक है। अब इन्होंने जो बताना चाहा है, जो कहानी समझानी चाहिए, उसका लेने के मामला यही है भी कोई भी जीन के जो विभिन्न गुण हैं वो एक दूसरे पर प्रभावी होते हैं, और जो प्रभावी होगा वो अपना प्रभाव दिखा देगा, और जो अप्रभावी है वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। और जो प्रभावी गुण लेकर जाएगा वो आगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई लंबेपन का जीन है तो वो प्रभावी है, तो नेक्स्ट पीढ़ी में जो संतान होगी वो लंबेपन की होगी। वहीं अगर अपने बात करते हैं भी जो बोनेपन का है, अगर वो जीन है वो प्रभावी है तो जो नेक्स्ट संतान है वो क्या होगी, बोनेपन होगी। तो ये सारा चक्कर जीन का ही है। इन चारों में से आपस में प्रभाविता पाई जाती है। अंगूठी है ये सब पर प्रभावी है, ठीक है, अंगूठी का मतलब है प्रभावी जीन। नेक्स्ट है चिंचिला, ये हिमालयी सफ़ेद व एल्बिनो पर प्रभावी है, और हिमालयन सफ़ेद है वो एल्बिनो पर प्रभावी है। इस प्रकार निम्न जीन प्रारूप लक्षण प्राप्त करते हैं। ये आगे देखो, ये जो अपने कैपिटल सी ये सभी पे प्रभावी है, तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा। जो मर्जी पीढ़ी आ जाए नेक्स्ट पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएगा। अब अगली पीढ़ी नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मान लो चिंचिला हिमालयन पे प्रभावी है, तो जो आगे जो पीढ़ी में जो गुण आएंगे वो किसके आएंगे, चिंचिला के आएंगे। चिंचिला का मतलब चांदी व दूसरे रंग का मिश्रण है, तो वहाँ पे वो सफ़ेद रंग नहीं आएगा, वहाँ पे चांदी और दूसरा रंग ही आएगा। क्यों, क्योंकि उस पर प्रभावी है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं हिमालयन सफ़ेद की। अगर हिमालयन सफ़ेद प्रभावी हुआ तो जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी उसमें जो पैर है वो तो रंगीन होंगे और बाकी जो कलर वो सफ़ेद होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये मल्टीपल एलील का ही है कि एक से ज़्यादा जो जीन है वो एक दूसरे पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, और जो प्रभावी होता है वो रंग या जो भी गुण है वो अगली पीढ़ी में आ जाता है। नेक्स्ट इसके उदाहरण है गोवंश में ब्लड ग्रुप, अलग अलग ब्लड ग्रुप का होना, मल्टीपल एलील है। चूहों में त्वचा का रंग होना, भी सेम कलर है के अलग अलग होना, वही है जीन में उत्परिवर्तन। बिल्लियों में त्वचा का रंग अलग अलग होना, मल्टीपल एलील, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रोसोफिला में पंखों का गुण, ड्रोसोफिला में पंखों का होना, ये मल्टीपल एलील है। किसी जीन में परिवर्तन हुआ या एक से अधिक एलील में, और ये पंखों का होना। नेक्स्ट है तंबाकू के पौधे में सौगंध्यता, तंबाकू के पौधे में सौगंध्यता। तो ये जो आज अपने पढ़ा अभी तक ये
अपने मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल थे, तो इनको थोड़ा ध्यान में करना है और याद करना है और अच्छी तरह से समझा दिया, आप इसको देख लेना। थैंक यू।